अमरीश, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर है, एक रात अपने सामान की डिलीवरी करने के बाद अमरीश घर लौट रहे थे। ये घटना अमरीश जी के साथ ही घटी थी। जिस रात अमरीश को लगा कि आज उनका सामना उनकी मौत से हुआ है। दोस्तों, जिस रात अमरीश अपना सामान डिलीवर कर कर अपने घर वापस आ रहे थे, वो अमावस की रात थी। अमरीश अपना काम निपटाने के बाद लगभग रात 1 बजे लंबा रास्ता तय करके अपने घर वापस लौट रहा था। अमरीश बताते हैं कि उनके ट्रक की हेडलाइट्स की तेज रोशनी से सड़कों पर चकाचौंध हो रही थी। रात की शांति और दूर दराज की सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए आज अमरीश को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी ट्रक की खड़खड़ाहट और सड़क की आवाज़ें आज कुछ अजीब सी लग रही थी। अमरीश की ये यात्रा उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से शुरू होकर एक बड़े शहर तक की थी, जहां अमरीश रहने वाले थे। रास्ते में एक सुनसान इलाका पड़ता है, जहां सड़क के दोनों ओर काफ़ी घना जंगल था। अमरीश ने सोचा कि जल्दी से इस इलाके को पार कर लेगा ताकि जल्दी वो अपने घर पहुंच सके। मगर जैसे ही अमरीश उस सुनसान इलाके में दाखिल हुई, अचानक मौसम बदलने लगा। हल्की बारिश और तेज़ हवाओं ने उसे परेशान कर दिया था। अमरीश ने गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम कर दी और गाड़ी अपनी थोड़ा ध्यान से चलाने लगे। अमरीश अपनी ही धुन में लगातार गाड़ी चलाई जा रहे थे, मगर अचानक उसकी ट्रक की हेडलाइट ने कुछ अजीब सा दिखा। एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अमरीश ने ब्रेक लगाकर ट्रक को रोका और बाहर झांक कर देखा, लेकिन अमरीश अचंभित रह गए क्योंकि वह महिला उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अमरीश काफ़ी डर चुके थे, मगर उन्होंने सोचा कि शायद उसकी आंखों ने कोई भ्रम देखा होगा। अमरीश ने अपनी गाड़ी फिर से स्टार्ट की और आगे की ओर बढ़ गए। अब अमरीश को डर और अनहोनी का एक अजीब सा एहसास होने लगा था। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसके ट्रक की इंजन ने अजीब सी आवाज़ें करनी शुरू कर दी और फिर अमरीश का ट्रक अचानक से बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था और घना जंगल भी। ऐसे में ट्रक से नीचे उतरना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, और अभी थोड़ी देर पहले अमरीश ने जो कुछ देखा था उसके कारण अमरीश पहले ही काफ़ी डरा हुआ था। मगर आधी रात को इस घने जंगल में रुकना भी ठीक नहीं था। अमरीश ने हिम्मत करके इंजन चेक करने के लिए ट्रक से बाहर जाने की कोशिश की। हाथ में लोहे का डंडा लेकर अमरीश अपने ट्रक से नीचे उतरे। थोड़ी देर ट्रक का इंजन देखने और चेक करने के बाद अमरीश को समझ आया कि यह ट्रक उनसे ठीक नहीं होने वाला है। अमरीश आसपास ही देख रहे थे कि अचानक कुछ दूर पर एक गांव की हल्की सी रोशनी उन्हें दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर वह किसी से मदद मांग सकते हैं, मगर उस गांव तक जाने का रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। आधी रात को मगर इस खराब ट्रक में रुकना और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यह सोचकर अमरीश गांव की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उसकी नज़र फिर उसी महिला पर पड़ी। वही सब सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई महिला, लेकिन इस बार वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। उसे देखकर अमरीश की सांसें दहशत से अटक गई। अमरीश ने काफ़ी हिम्मत जुटाई और तेज तेज कदमों से गांव की ओर चलने लगा। आज अमरीश को लगा कि शायद वह गांव तक नहीं पहुंच पाएगा और इसी रास्ते में आज उसके प्राण निकल जाएंगे। अमरीश जी ने आओ देखा न था और अपनी मुट्ठी भींचकर गांव की तरफ दौड़ लगा दी। गांव पहुंचकर
अमरीश जी ने देखा कि वहाँ सभी लोग सो रहे थे। गांव की चुप्पी और सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। उसने गांव के एक छोटे से घर के सामने जाकर दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने के बाद दरवाज़ा खुला और अंदर से एक बूढ़े व्यक्ति ने बाहर झांक कर देखा। अमरीश ने हाथ जोड़कर उनसे मदद मांगी और अपने ट्रक के बारे में बताया। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने अमरीश को अजीब तरीके से देखा और धीरे से बोला, तुमने भी उसे देखा है ना? अमरीश ने अचंभे से उनसे पूछा, किसे? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, वह महिला जो सफ़ेद कपड़े में थी। अमरीश ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कि आपको कैसे पता कि मैंने क्या देखा था? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह हमारे गांव की एक मृत आत्मा है। कई साल पहले उसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी और तब से वह इस सड़क पर भटक रही है। अमरीश को सुनकर और भी डर लगने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बताया कि भूतिया आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो यात्री भी को देखती है उनकी गाड़ी की गड़बड़ी कर देती है ताकि वह मदद के लिए गांव आ सके। अब अमरीश की आंखों में डर था, लेकिन उसने अपनी स्थिति को समझा। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी मदद की और ट्रक को ठीक करने में उसकी सहायता भी की। जब ट्रक सही हो गया तो अमरीश ने उस बूढ़े आदमी को काफ़ी धन्यवाद किया और गांव से बाहर निकल गया। उस रात की घटना ने अमरीश पर गहरी छाप छोड़ी। वह उस रास्ते पर कभी भी अकेला सफ़र नहीं करना चाहता था। गांव के लोग अब भी उस भूती आत्मा की बात करते हैं और वे सावधान रहते हैं कि किसी अनजान यात्री को भटकने न दें। उस घटना के बाद अमरीश को एक सीख मिल गई कि सड़क पर कोई भी अजीब चीज़ नजर आए तो सतर्क रहना चाहिए। हालांकि इस हादसे के बाद अमरीश ने उस रास्ते पर रात में सफ़र करना बंद कर दिया और किसी और सुनसान रास्ते पर भी अमावस की रात को अमरीश ने सफ़र करना बंद ही कर दिया। दोस्तों, ये घटना इंदौर के पास ही रहने वाली सिमरिया गांव के अमरीश जी की है, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। यह अमरीश जी के साथ घटी एक सच्ची घटना थी। इसी तरह की सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारे दूसरे वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। तो फिर मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।